नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमआरएफ के जो प्रैक्टिस सेट की मैंने बात की थी साइंस का। ये आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा, ठीक है। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार आप कमेंट में जरूर बताएंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम आपके लिए थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। क्या करा है विच, हाँ यहाँ पर आंसर भाई मेंशन है तो आप अपने साथ चीटिंग मत करिएगा। आप ईमानदारी से अपने साथ, क्योंकि आंसर मेंशन करने का रीजन ये है क्योंकि कुछ बच्चे बिगिनर्स है जो शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने का ये जरिया है कि अगर वो जो सोच रहे होते हैं वो उनके मन में ये लाना है कि क्या वो जो सोच रहे हैं वो वही सही हो है या फिर जो नहीं सोच पा रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो इसलिए रखा गया है। बाकी जो एक्सपीरियंस वाले हैं थोड़ा सा अपने आप को आंसर को हाइड करिएगा और आसानी से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना समय गवाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। इसमें से कौन भाई फिनोमिना अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। डिफ्यूजन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा या फिर कंप्रेशन ऑफ गैसेस बढ़ेगा। सेकंड ऑप्शन है इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस एंड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सी ऑप्शन है इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस बढ़ेगा। एंड डी ऑप्शन है इवेपोरेशन, सॉल्युबिलिटी, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन ऑफ गैसेस। तो जाहिर सी बात है आंसर यहाँ मेंशन हुआ है। भाई क्यों बढ़ेगा? इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सारी चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेचर बाय द लिक्विड। भाई जब लिक्विड टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है? हेंस राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अगर भाई इवेपोरेशन भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। भाई टेम्परेचर बढ़ाइए, काइनेटिक यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो भी बढ़ेगी, यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो भी तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज डिफ्यूजन। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ बढ़ेगी तो उसके साथ जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है उनमें भी जो तेजी आ जाएगी। और इसका मतलब ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है वहां पर जो है डिफ्यूजन रेट आप बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो मूवमेंट होंगे, इनके जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत तेजी के साथ मूव करना शुरू करेंगे, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, ठीक है। जब पार्टिकल्स तेजी के साथ मूव करना शुरू करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डिफ्यूजन आप जानते ही हैं, जिसकी वजह से हमें अगरबत्तियों की महक पहुंच जाती है हमारे नाकों तक, है ना। भोजन में मतलब शादी विवाह में जो भी घर में कोई पकवान वगैरह बन रहा होता है तो उसकी महक से हम पता लगा लेते हैं कि क्या बन रहा है, तो वो डिफ्यूजन की वजह से हो पाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये देखिए हिंदी में भी मेंशन है भाई, ठीक है। कोई परेशानी घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाएंगी? तो आंसर है गैसों का वाष्पीकरण। पूरा हिंदी यहाँ स्पष्टीकरण दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलेंगे आगे, ठीक है। आगे सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify correct set of conditions. है ना। इसमें ये कह रहा है कि सीमा एक जगह जो है विजिट करती है जहां पर नेचुरल गैस कंप्रेसिंग किया जाता है ना। तो उसको पूरा देखने के बाद उसके मन में एक क्वेश्चन बनता है, तो यानी कि सब मिला जुला के यहाँ पर क्या उस कंडीशन की क्या सेट सही होगा उस पर हमें विचार करना है। वहां अगर हमें किसी भी नेचुरल गैस को कंप्रेस, यानी किसी भी नेचुरल गैस को अगर हमें कंप्रेस करना है उसके दबाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर लो करना पड़ेगा, या टेम्परेचर लो और लो प्रेशर करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर करना पड़ेगा, या फिर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर करना पड़ेगा, या फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है अगर हमें किसी भी गैस को आपको लाना है किस फॉर्म में? भाई लाना है किस भाई किधर गया? हाँ लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? भाई आप एक काम करिए, टेम्परेचर आप घटा दीजिए, सॉरी टेम्परेचर आप घटाइए, टेम्परेचर आप डिक्रीज करिए और प्रेशर आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। प्रेशर आप जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर को घटाएंगे, कोई भी गैस होगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है? लो टेम्परेचर रिड्यूसेस द काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है लो टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी को कम करता है। हाई प्रेशर क्या करता है?
रिड्यूसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उसके यानी पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ये यहाँ पर जो गैप पाई जाती है इसको हम मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसको क्या करेगा, कम कर देगा। ये देखिए, है ना, जब यहाँ पर स्पेस ही नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो चीजें ऑटोमेटिक अपने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए हिंदी में भी है ना। निम्न तापमान कणों की गतिज ऊर्जा को कम करता है और उच्च दाब अंतराणविक स्थान को कम करता है। ये दोनों परिस्थितियां गैस को द्रव में बदलने में मदद करती हैं। आप ऑटोमेटिक मेंशन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, क्या कर रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, यानी ये कह रहा है कि प्रवाह का गुण द्रवों का विशिष्ट गुण है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, है ना, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, है ना, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स एंड ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो इसमें जाहिर सी बात है गैसेस लिक्विड एंड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्योंकि समय भाई नहीं हमको बर्बाद करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें फैक्ट पर बात करनी है। यहाँ पर स्पष्ट गैसों और द्रवों में अणुओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है जो इन पदार्थों का प्रवाह को सुगम बनाता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस, इवेपोरेशन। तो आंसर भी ऑलरेडी मेंशन है, आपको पता भी है। इवेपोरेशन की वजह से जो सारी चीजें होती है, यानी कि आप देखते होंगे जब पसीना हो जाता है हमको खूब बहुत सारा, तो वो धीरे धीरे फैन के नीचे जाने पर ऑटोमेटिक वो हमको ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर वेपर होता है वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है और परिणाम ये होता है कि हमको ठंडा फील होने लगता है, यानी कि हमको जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील होने लगता है। तो रीजन यही है। ठीक है, इवेपोरेशन रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, है ना, ड्यू टू दिस वाटर इज अर्थन पॉट कूल। जो आपका जो घड़े में पानी रखा जाता है वो भी देखिए आपका कूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा हिंदी में है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, a few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles, which one of the following presents represent a correct arrangement। देखते हैं भैया कि क्या है इसका। ऑक्सीजन, वाटर, एयर, विंड, एयर, शुगर, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, साल्ट, जूस, एयर। इसका सही सीक्वेंस आपको पता है ना, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज द लीस्ट गैसेस एंड मैक्सिमम सॉलिड। आपको पता है कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे अधिक होता है, सबसे कम कहाँ होता है? गैसेस में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना, ये देखिए पूरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 63 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। तो चलिए देखते हैं भाई हमको क्या करना होता है। सीधी सीधी बात, इसमें कुछ करना नहीं है भाई, इसमें 273 ऐड करते जाओ हर जगह। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस से हमको केल्विन कन्वर्ट करना है तो इसमें डायरेक्ट 273 को ऐड करते जाइए, आपको आंसर मिलता है। देखिए, ये देखिए, है ना, हर जगह पूरा मेंशन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको कहाँ गया भाई? ये हाँ, पहला ऑप्शन जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, इसको आप करिएगा। ठीक है, इसको आप करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। क्या कर रहा है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। मतलब ये कर रहा है कि सॉलिड का बिना दैट वेपर में कन्वर्ट हो जाना, बिना लिक्विड में हुए, वेपराइजेशन कहलाता है। आपको पता ही तो सब्लिमेशन है ना। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, इसको सब्लिमेशन। ये सही है भाई, ये 100% सही, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ये गलत है ना। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी गलत है। क्यों? यही ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करें, हाँ ये भी, ये देखिए हिंदी वाले, हिंदी में भी ये मेंशन है, देख लेंगे फटाफट। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइएथिल ईथर, है ना, एंड एसीटोन एंड एन ब्यूटिल एल्कोहल, सबका क्रमशः क्या दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। इसको आप भैया ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप करिएगा, है ना। चलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप इसको स्वयं करिएगा। चलिए
9 क्या कह रहा है, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब कि इसमें से कौन सी कंडीशन है जो कि वाटर के इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देगा। चलिए देखते हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यही तो होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना। डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये तो होगा नहीं। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, इसका कोई मतलब नहीं है। एडिंग कॉमन सॉल्ट, इससे भी कोई लेना देना नहीं। ये इंक्रीज द टेम्परेचर, बात खत्म, ठीक है। द रेस्ट ऑफ ऑप्शन रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। आगे बात करते हैं। हिंदी में भी वही चीज कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति जल के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? जल के तापमान में वृद्धि, जल के तापमान में कमी, जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जल में साधारण नमक मिलाना। तो जल के तापमान में वृद्धि, ठीक है। शेष विकल्प जल के वाष्पीकरण की दर को कम करते हैं। जाहिर सी बात है, ये तीनों आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को, है ना, डिक्रीज करते हैं। क्लियर भैया? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, है ना। क्या बात करते हैं? इन विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीजेस, है ना। चलिए देखते हैं भाई क्या कर रहा है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन इज ए क्लोज्ड कंटेनर, सम, पहला ही ऑप्शन हो गया। फिर क्या कर रहा है? सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट क्या कर रहा है? एडिंग वन मोर हाइड्रोजन गैस टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो ये क्या हो गया भाई? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनर, ये नहीं सही है। सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट द कंटेनर, ये हो सकता है, ये थोड़ा सा इसको रखेंगे, ठीक है। ये और इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैसेस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये यही सही है। नहीं, ये गलत है भाई, यही सही है, ठीक है, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड है, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्यों? एक्सप्लेनेशन ये है, देखेंगे। इंक्रीज प्रेशर टू एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल रिड्यूस द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस। इन हिंदी अगर हम बात करें, क्या कह रहा है कि पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में और हाइड्रोजन गैस डालने पर दबाव बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है भाई? चलिए बस इतना ही था, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।